हेलो किंग्स, कैसे हैं सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा भी इंसान है, कोई ऐसी भी प्रजाति है जो सिम्स के ऊपर एक लेवल आते हैं। उनके बारे में बात करेंगे कि ये कौन है जो सिम्स से भी एक लेवल ऊपर है। आपने आई होप आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं DRIP, जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ड्रिप। अब ड्रिप की फुल फॉर्म क्या है और कैसे ये अफेक्ट करता है मैस्कुलिनिटी के आर्केटाइप्स को। सोशियोलॉजिकली कंफ्यूजन कौन सा बड़ा हुआ है लड़कों में कि काफी सारे जो ड्रिप हैं वो खुद को सिग्मा मेल समझ रहे हैं और मीम भाषा में उनको फिर चिगमा मेल भी बोल दिया जाता है। तो आज इसके बारे में ही थोड़ी सी गहन चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले भैया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर देना बाद में। चलिए देखिए, ड्रिप का जो मतलब है फुल फॉर्म दैट इज डिल्यूजनल रोमांटिक इन प्रैक्टिस। जी हाँ, ड्रिप असल में अगर आपने धूम 1 या धूम 2 या धूम 3 जो एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें अभिषेक बच्चन और आदित्य चोपड़ा भी है और मल्टीपल उसमें विलन बदलते रहते हैं। एक टाइम पे जॉन अब्राहम था, उसके बाद ऋतिक रोशन आता है, उसके बाद आपका क्या नाम है उसका, आमिर खान आ जाता है। बट उस फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर है अमर अकबर का जिसको आदित्य चोपड़ा है आई गेस निभा रहा है। अब ये जो व्यक्ति है, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि जनरली जो लड़के अगर कोई भी उसको मूवी देखेगा एंड ही इज लाइक रेड पिल अवेयर और उसको पता है ये सिंप है या ये नहीं है, तो वो 2 सेकंड में पता लगा लेगा कि यार इसका कैरेक्टर ही नो सिंपिंग की तरफ है। बट वो मैं आपको बता दूं सिंप नहीं है। जो अमर अकबर का जो कैरेक्टर है, जो मेन जो ऑफिसर होता है, जो इंस्पेक्टर होता है जिसको अभिषेक बच्चन निभा रहा है, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं असिस्टेंट टाइप का कैरेक्टर है जो जिसको आदित्य चोपड़ा निभा रहा है अमर अकबर के नाम पे। तो उस कैरेक्टर की एक बड़ी खास बात है और ये बॉलीवुड का कई बार आप कह सकते हैं अच्छी बात या बुरी बात की ये मेल आर्केटाइप्स को बहुत अच्छे से दिखा देता है कि उस कैरेक्टर को हमेशा वो किसी भी लड़की को देखेगा, बस जस्ट देखेगा और इमेजिनेशन में वो इस लेवल के डिल्यूजन लाला लैंड में पहुंच जाएगा कि वो उसके साथ नॉट जस्ट एक डेट बल्कि शादी, बच्चे और पड़ पोते तक भी इमेजिन कर लेगा। तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं लड़कों को इनफैक्ट ड्रिप कहा जाता है, डिल्यूजनल रोमांटिक्स इन प्रैक्टिस। अब ये जो ड्रिप शब्द है ये मल्टीपल किताबों के अंदर भी इसका जिक्र देखने को मिलता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू MRA या FRA। जिनको नहीं पता FRA MRA क्या होता है, मेंस राइट एक्टिविज्म, फीमेल राइट एक्टिविज्म, मिगटाओ फिगटाओ, मैन गोइंग देयर ओन वे, फीमेल गोइंग देयर ओन वे, वहां पर ये काफी सारी इस तरीके की टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं में से ये एक टर्म है ड्रिप। कोई एक भाई बोल रहा था भाई इस तरीके की जो टर्म्स हैं इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इन पे एक सेपरेट वीडियो लाओ, तो उन्हीं में आप लगा सकते हैं पहली या दूसरी वीडियो है। बीच बीच में मैं लाइव में भी अपने बताता रहता हूँ इसके बारे में। तो ये एक लेवल सिम से भी ऊपर है और ये सिम से ऊपर क्यों है इसके बारे में पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। अब पॉप कल्चर के रेफरेंस में धूम एक ऐसी पिक्चर है जो सबने देखी तो मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया। बट इसके अलावा अगर किसी ने शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी, आई थिंक उसका नाम शायद से कल होना हो है, पता नहीं क्या ऐसी ऐसी कोई पिक्चर का नाम है, जिसमें वो एक आर्मी ऑफिसर होता है, पता नहीं क्या होता है और आर्मी से जुड़ा हुआ है और उसके बाद वो कॉलेज में जाता है जिसमें उसका भाई होता है लक्ष्मण और उसका नाम होता है राम। मूवी का नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, नीचे कमेंट कर देना भाई। तो होता इसमें यह है कि वो अपनी टीचर को देखता है जिसमें सुष्मिता सेन और केमिस्ट्री की टीचर आई थिंक उसका रोल निभा रही है या इंग्लिश की पता नहीं, और उसको देखते ही इमेजिनेशन में इतना घुस जाता है कि वो उसके साथ पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लग जाता है, गाने चलने शुरू हो जाते हैं। अब ये आर्किटेक्ट बड़ा कूल बना के दिखाया हुआ है बट ये सिम्स नहीं है, ये सिम्स से भी एक लेवल ऊपर है। सिम्स असल में अगर आप देखेंगे ये वो लड़के हैं जो जिनके अंदर और ड्रिप के अंदर एक फर्क सबसे बड़ा ये देखने को मिलता है, इनिशिएटिव ड्रिवन एक्शन की कमी। सिम्स का जो इनिशिएटिव ड्रिवन एक्शन होता है वो गलत तरीके से जाता है जिसकी वजह से उन्हें कभी रिजल्ट नहीं मिल पाते और वो या तो फ्रेंड जोन हुए पड़े रहते हैं या फिर वो आगे पीछे घूमते रहते हैं और बहुत बिटर हो जाते हैं। जिनको नहीं पता है सिम्स क्या होते हैं, सिम्स असल में एक शब्द है जो सिंपल टन से लिया गया है जिसको 17वीं और 18वीं सदी में ज्यादातर अंग्रेज जो है यूरोप में इसको यूज करा जाता था। एक सेंस में सिंपल टन का मतलब होता था कि बेवकूफ या नादान या ना समझ, बट वो धीरे धीरे आज के टर्म में मीम भाषा में आते आते इट बिकेम अ वर्जन अर्ली 2000s के बाद से कि एक सिम का मतलब है जो वुमेन को पेडिस्टलाइज कर देता है इवन व्हेन शी इज ऑफरिंग और नॉट ऑफरिंग एनीथिंग इन द रिलेशनशिप, और वो उसके साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है उसके अलावा तो हर चीज को पेडिस्टलाइज कर देगा। वो अपने माँ बाप को, देश को, दुनिया को, समाज को, खुद को नहीं सोचेगा। वो सबसे पहले जस्ट बिकॉज ऑफ सम फीमेल वैलिडेशन वो किसी महिला को जो है पेडिस्टलाइज कर देगा। इनको सिम्स बोला जाता है। सिम्स का जो टर्म है ये इनफैक्ट यूएस के जो सिम्पसन वाला जो सीरियल आता था, अभी भी आता है नहीं आता आई डोंट नो, वहां से भी इसको कई बार रेफर करा गया है। तो सिम्स तो वो होते हैं बट सिम्स से भी एक ऊपर लेवल की ये है ड्रिप। अब सिम्स क्या करते हैं, सिम्स के अंदर इनिशिएशन जो है या जो इनिशिएटिव ड्रिवन एक्शन है वो होगा कि अगर उन्होंने किसी लड़की को देखा है शी इज लाइक वेरी अट्रैक्टिव मे बी ऑन सोशल मीडिया, तो ये बेवकूफ जो है ये क्या करेंगे, जाके हाई हेलो लिख देंगे, हाई हेलो क्यूटी, हाउ आर यू, आप बहुत सुंदर हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसे कुछ आपने कई बार देखा होगा इंटरनेट पर कि ये सुबह शाम लड़की को गुड मॉर्निंग मैसेज ही भेज रहे हैं या हैप्पी बर्थडे भेजे जा रहे हैं। लड़की थोड़ा सा टेंशन ले लेगी, दे देगी इनको तो ये और पागल हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं ओ क्यूटी, यू स्ले गर्ल और वो सारी की सारी चीज। तो एक्शन तो है, इनिशिएशन भी है उसके अंदर, एक इनिशिएटिव लिया है, ड्रिवन एक्शन है, बट वो एक्शन खराब तरीके से है जिससे कभी भी रिजल्ट नहीं मिलते और बाद में फिर ये फ्रेंड जोन होकर आसपास घूमते रहते हैं। ऑर्बिटर इनको बोलते हैं कि ऑर्बिट करते रहते हैं, आसपास घूमते रहेंगे। इनको कभी भी ना तो कोई बॉयफ्रेंड बनाएगा, ना
ना इनको कोई दूल्हा बनाएगा, बट ये आगे पीछे घूमते रहेंगे। दूल्हा कुछ बाद में सेंस में बन भी जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। इनसे भी एक ऊपर लेवल के जो आते हैं वो हैं ड्रिप, जिनका मैं एग्जांपल अभी धूम की पिक्चर का आपको देके बता रहा था, जिसपे वीडियो भी है। ड्रिप जो है, बिकॉज दे आर डिल्यूजनल रोमांटिक्स इन प्रैक्टिस, ये क्या करेंगे कि ये इनिशिएटिव भी नहीं लेंगे, ये एक्शन भी नहीं लेंगे, ये बस एक सुंदर लड़की को देखेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हाय हेलो क्यूटी भेजेंगे, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं करते। ये उसको देखेंगे और अपने ही दिमाग में एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसा लेंगे कि मेरी उससे शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, उन बच्चों का मैं XYZ कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर एडमिशन कराऊंगा, मैं अपने बच्चों को वहां लेके जाऊंगा, फिर मेरी बीवी मेरे को कॉल करेगी कि सुनो पतिदेव, वहां से ना धनिया ले आना, वहां से पुदीना ले आना, और मैं ले जाऊंगा। और ये मतलब फुल लेवल का डिल्यूशन है। एंड आई अंडरस्टैंड कि काफी लोगों को लग सकता है भाई ऐसा भी होता है। आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे ड्रिप्स हैं दुनिया में और सोसाइटी में, और अगर आपको इनका देखना है कि आपको इनको चेक कराना है कहाँ पे मिलते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्लो रिवर वाले गाने देखना रोमांटिक, और उनके कमेंट सेक्शन में आ जाना, और उसमें तुम्हें जो टॉप लेवल के 4-5 कमेंट देखने को मिलेंगे, चांसेस आर कि उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रेड में तुम्हें ये ड्रिप्स देखने को मिल जाए। ड्रिप्स जनरली सोशलाइज इतना ज्यादा नहीं करते हैं, ड्रिप्स जनरली इनिशिएट भी नहीं करते हैं, दे डोंट इवन इनिशिएट ऑन फोन, वो हाई हेलो भी नहीं भेजेंगे। उसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं करते ऐसा, बट ये उस लड़की से इतने ज्यादा अटैच हो जाएंगे जिसको पता भी नहीं कि एग्जिस्ट करते हैं, कि ये उसके बारे में पूरा का पूरा एक अलग दुनिया है दिमाग में फुल। वहां पे शादी हो चुकी है उस लड़की से, इनकी बच्चे हो चुके हैं, और ये ट्रिप्स पे जा रहे हैं, सब कुछ बहुत हद से ज्यादा डिटेल लेवल में। एक ट्रिप का लाइक मेरा सामने हुआ था एक ट्रिप से व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और ये बात है टिपिकल आपकी, वो जो वो जो एक टाइम होता है कि 12th में बोर्ड वगैरह खत्म हो जाते हैं, प्री बोर्ड वगैरह, बोर्ड की तैयारी हो रही होती है, और 20 का टाइम मिलता है जिसमें लौंडे जेई वेई की तैयारी करते हैं, तो उस टाइम की बात है। एक ट्रिप था, वो इस लेवल का ट्रिप था, मैं आपको बता नहीं सकता, कि ही वाज सिंपिंग अराउंड दिस गर्ल जो उसके बारे में जानती भी नहीं थी, और वो किसी और कोचिंग में थी, और इसकी जो कोचिंग थी वो क्योंकि पास पास में थी तो उसको बार बार देखता था, एंड ही वाज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट गर्ल। और जैसे हमारी बात चली, जनरली ज्यादा सोशलाइज करता नहीं था, बात भी नहीं करता था, बहुत शाय टाइप का लड़का था, बट भाई वहां पर इसने एक बार, इसकी ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होंगे कभी लास्ट फाइनल पीरियड में, तो इसने ऐसी बात निकाल दी कि नहीं, मैंने तो ये इमेजिन करा हुआ है कि हम ना, अब मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, कि हम उस XYZ कॉलेज में ना ये क्लास लेंगे, ये करेंगे। मैंने उस कॉलेज के अंदर पूरा टाइम टेबल भी देखा है, जबकि ये बंदे की 12वीं भी अभी पास नहीं हुई है, और ये सपने देख रहा था एक बहुत हाई एंड टाइप के कॉलेज की, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वहां पे इसने ये तक इमेजिन कर लिया था कि वो लड़की भी वहीं पर एडमिशन लेंगी, बिकॉज इसने उस लड़की के किसी दोस्त से पूछ लिया था कि उसके प्लान्स क्या हैं। पता ये चला बाद में, दुख की बात तो ये थी, और सुख की बात क्या बोलूं इसको, कि उस लड़के का उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ, और सब कुछ उसकी दुनिया, मतलब उसका जो इमेज थी, जो ड्रीम था, वो टूट गया। ड्रिप का ये बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। ड्रिप कभी भी लड़की से डायरेक्टली वन ऑन वन जाके बात नहीं करेंगे, वो कुछ भी इस तरीके का पार्ट नहीं करेंगे, बट वो अपने सपनों की पूरी दुनिया बसा लेंगे। सिम से ही अलग इसलिए, बिकॉज सिम क्या करेगा, हाय हेलो क्यूटी भेज के वो हो जाएगा कि ठीक है मैंने अपना एफर्ट तो मारा, और उसके बाद वो लेट जाएगा, सो जाएगा। ड्रिप्स ऐसा नहीं करते, ड्रिप्स असल में पूरी अपनी दुनिया बसाते हैं। जब लोग थक के चूर होकर हाय हेलो क्यूटी भेज के सो जाते हैं, जो सिंपल लौंडे हैं, ड्रिप्स जो हैं, व्हाट दे डू इज कि तब तो कानों में हेडफोन लगाते हैं और गाने सोचते हैं और सुनते हैं, और उनमें इमेजिनरी पूरा अपनी पूरी कहानियां बनाते हैं। और ये कहानी केवल 1 या 2 दिन की है, ऐसा नहीं कि हफ्ते या 2 हफ्ते का क्रश है या अट्रैक्शन है खाली मैर, ये 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, एक्सट्रीम केसेस में 5-10 साल तक भी जा सकता है। तो कुछ जो लड़के होते हैं जो लिखते हैं मीम काफी सारे कि जी मैं तो अभी भी उस लड़की से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ जिसको मैंने 19-18 साल की उम्र में देखा था कॉलेज के पास, और मैं अब 32 साल को चुका हूँ। दीज आर द ड्रिप्स, ये वही ड्रिप हैं, डिल्यूजनल रोमांटिक्स इन प्रैक्टिस, ये वही हैं, और ये डिल्यूजन में जीते हैं, जो कि इनको इनकी रियल जो दुनिया है उससे कट ऑफ करके रखती है। दैट इज ऑल्सो वन बिग रीजन कि ये जो है आप देखेंगे कि इतने ज्यादा जेलप नहीं होते हैं, या इतने ज्यादा आप कह सकते हैं कि सोशलाइज भी नहीं करते हैं। अब इसका मतलब, अब ये सुनने के बाद लोगों को लगेगा अरे यार ये क्या भारत के लड़कों को होता जा रहा है, सिम से भी साले अब ड्रिप भी बन रहे हैं। बट कुछ और आपको मूवी रेफरेंस देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ऐसा होता क्यों और इसका एक बड़ा कारण क्या है। ठीक है, मूवी रेफरेंस में अगर आपको इसके बारे में देखना है ना कि भाई ये अपने बॉलीवुड का तो दे दिया, कुछ एक आधा हॉलीवुड का भी दो, तो अगर किसी ने क्रिश्चियन बेल की मशीनिस्ट देखी है मूवी, उसमें एग्जैक्टली आपको ड्रिप का कैरेक्टर तो देखने को नहीं मिलेगा कि वो ड्रिप है एक पर्टिकुलर, बट उसमें आपको डिल्यूजनल लेवल पे उस पूरी फिल्म को देखने को मिलेगा। जो मेन कैरेक्टर है क्रिश्चियन बेल का, क्रिश्चियन बेल उसमें एक मशीनिस्ट का रोल निभाता है। मशीनिस्ट मतलब है जो बड़ी बड़ी मशीनों में, जो आप कहते हैं ना कि ब्लू कॉलर टाइप का काम करता है। और एक लड़की होती है, मैं पूरा स्टोरी रिवील नहीं करना चाहता, बट वहां पर वो डिल्यूजनल दुनिया में जीने लग जाता है। तो जब आप पूरी फिल्म को देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या रियलिटी है और क्या ये फिक्शन है, और क्या ये ट्रूथ है और क्या ये रियल है। उसकी जो लाइन है बहुत पतली हो जाती है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये जो ड्रिप्स हैं वो कई बार अकेले अगर रह रहे हैं तो अपने आप से बातें भी करते हैं, और इनफैक्ट हो सकता है वो ऐसा प्ले आउट करें कि जैसे उनकी जो दिमाग में वो जो महिला है जिसको वो बहुत ज्यादा चाहते हैं और उसकी एक इमेज बना ली है कि वो इनके साथ है, और ये उनसे उस तरीके से बातें भी करते हैं, जो कि फिर आपका मेंटल और मेंटल हेल्थ और उन चीजों में भी चला जाता है जिनके बारे में मैं ज्यादा जानना नहीं चाहता। इवन साइकोलॉजी के अंदर भी इसको मल्टीपल तरीके से बताया गया है, बट व्हेन इट कम्स टू दी सोशियोलॉजिकल पार्ट ऑफ थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू इंटरसेक्सुअल डायनामिक्स
रोमैंटिक्स या मैनोस्फेयर या जो आपका ये टर्म्स यूज करी जाती हैं, वहां पर इनको ड्रिप के नाम से संबोधित करा जाता है। अब ड्रिप कोई मेडिकल टर्म नहीं है, इसलिए कोई मेडिकल टर्म वाला आ मत जाना। इट्स जस्ट लाइक वी यूज, मतलब एक कॉमन सी टर्म है जिसे एब्रीवेशन या डिनोट करने के लिए, समझाने के लिए बोला जाता है, डिल्यूजनल रोमांटिक्स इन प्रैक्टिस। अब दिक्कत की बात होती क्या है कि ये डिल्यूजनल रोमांटिक्स इन प्रैक्टिस जो है, जब इनका वो डिल्यूलू लैंड टूटता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कब टूटता है। जैसे मान लो एक लड़का है, फर्स्ट ईयर में आया, सेकंड ईयर की कोई लड़की है, उसे बहुत अच्छी लगी, मे बी शी वाज 10/10 और मे बी 11/10 फॉर हिम, और उसने उसे कुछ इनिशिएट नहीं करा, लाइक बातचीत नहीं करी, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, कुछ नहीं करा, दूर से देखा और अपने मन में ही उसके बारे में सोचता रहा कि यार कितनी अच्छी है ये, मेरी शायद से गर्लफ्रेंड होती या मेरी पार्टनर होती या हमारे बच्चे और हमारा आगे का फ्यूचर भी सोच लेगा, पोते बड़पोतियों तक का भी। जी हाँ, बिल्कुल। इतना सोचने के बाद अगले दिन उसे पता चलता है कि उस लड़की का एक बंदा है और मे बी वो अगले दिन उसके बंदे से मिलता है, और वो इस बात को हजम नहीं कर पाता और वो फिर बहुत ज्यादा तो बिटर हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा, वो नेविगेट नहीं कर पाएगा। उसके लिए ये बिटरनेस से भी ज्यादा एक सेंस ऑफ बिट्रियल हो जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा सैड और डिप्रेस्ड वाले मोड में चला जाएगा। इसलिए ये सिम से भी एक लेवल ऊपर है, क्योंकि सिम क्या है, अगर उसका एक जगह पे पत्ता साफ होगा तो वो 4 जगह पर और जो है पेडिस्टलाइज करेगा और सिंपिंग करेगा। बट ड्रिप का क्या है कि ड्रिप डिल्यूजनल रोमांटिक्स इन प्रैक्टिस से डिल्यूजनल रोमांटिक्स इन पेन बन जाएंगे अगर इनका वो जो डिल्यूलू लैंड है वो टूट जाता है। इसलिए लॉट ऑफ दीज ड्रिप्स जिनका जो डिल्यूजन है वो लंबे समय तक खिंचता है, चांसेस आर कि इनका डिल्यूजन उन लड़कियों पे ज्यादा जो है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, उन लड़कियों को लेके जिनके बारे में इनको पूरा पता नहीं है और जिनके बारे में पता करना भी नहीं चाहते कि उनका कोई रोमांटिक पार्टनर है या नहीं है, बिकॉज दे वांट टू लिव इन दैट ला ला लैंड, दे डोंट वांट टू नो द एक्चुअल ट्रुथ। तो ये सिम से भी एक लेवल ऊपर है। अब दिक्कत की बात ये आ जाती है कि ड्रिप जो है, क्योंकि देखिए सिम्प के साथ क्या होता है, सिम्प पेडिस्टलाइज करेगा वुमेन को, बट स्टिल उसकी लाइफ में भी वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करेगा, मे बी 10 चीजों में से 2 तो करेगा। बट ड्रिप्स उस लेवल पर कई बार डिल्यूजन में चले जाते हैं कि ये अपनी पूरी की पूरी लाइफ को, रियलिटी को ही साइड में फेंक देते हैं, एंड दे ऑलवेज आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द डिल्यूजन पार्ट ऑफ इट, और वो बहुत ही ज्यादा खराब चला जाता है। बिकॉज लेट जैसे अगर आपका वो डिल्यूजन तो पूरा होने नहीं वाला, बिकॉज वो है एक डिल्यूजन, तो आपकी रियल लाइफ में जो चीजें थी, आपका पैसा, आपका करियर, आपकी मेहनत, आपका आपके आपके दोस्त, उन सबसे भी धीरे धीरे कट ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। तो इनको बोला जाता है ड्रिप। अब बात आती है कि ये ड्रिप जो है, अब बात आती है कि ये जो ड्रिप है ये असल में ड्रिप मतलब ये बनते क्यों हैं। अब देखिए कुछ तो ड्रिप बन ही सकते हैं बिकॉज दे आर टू ठरकी बोल लो या कुछ भी बोल लो, लाइक मैं शब्द नहीं बोलना चाहता बट इट कुड बी अ जेनेरिक रीजन। बट मेजोरिटी में अगर आप इन ड्रिप्स का या इवन सिम्स का भी अगर आप थोड़ा पास्ट चेक करेंगे ना, जो चाइल्डहुड वाले जो पूरा पार्ट रहता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मेन, ठीक है, क्योंकि मेरा मेनोस्फेयर चैनल है, तो आपको एक पैटर्न नोटिसेबल होगा दैट समथिंग हैपेंड इन देयर चाइल्डहुड, ठीक है, जिसका जो एक खालीपन है वो फुलफिल करने के लिए दे आर डूइंग दिस थिंग। अब फर्स्ट लेवल बेसिस पे जो बात करते हैं ना कि जी सारे आदमी सिम्प हैं, ये खराब हैं, बी अ मैन, बी अ मैन, बी अ मैन, वो ऊपर ऊपर से उसे खत्म कर देते हैं। बट एक लेवल डीप जाके नहीं सोचते हैं कि व्हाई दिस गाय इज बिकमिंग अ सिम्प या व्हाई दिस गाय इज बिकमिंग अ ड्रिप, और ये ड्रिप क्यों है। रीजन देखिए सबसे बड़ा ये होता है, बचपन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी इवेंट जरूर घटी हुई होती है जिससे कि इनिशिएशन वाला जो पार्ट है, स्पेशली फॉर ड्रिप्स बता रहा हूँ, जो इनिशिएटिव ड्रिवन एक्शन है ना, वो इनिशिएटिव लेने वाला एक्शन भी डर में बदल जाता है, तो ये एक्शन ही नहीं लेते। दे आर लाइक कि अगर मैं एक लड़की को हाय हेलो क्यूटी भी बोलूंगा तो मैं वो क्यों बोलूं, जब मैं खाली उसके बस उस वर्जन से जो मैंने अपने दिमाग में बनाया उससे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूं, तो सोचते हुए व्हाई शुड आई लिव इन रियलिटी व्हेन आई कैन लिव इन माय ओन डिल्यूजनल लैंड। ये वहां से आ रही है चीज। अब बात आती है ऐसा होता क्यों है, बिकॉज बचपन में कहीं ना कहीं जब ये बहुत छोटे थे या जब इनको जरूरत थी सपोर्ट की और प्यार की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि मे बी मम्मी या पापा ने बहुत ही झटक दिया हो, जहां पर इन्होंने इनिशिएशन पहले लिया था, इनिशिएटिव लिया था, कोई नॉट इनिशिएशन बट इनिशिएटिव लिया था या कोई एक्शन लिया था कि जैसे जैसे मान लो एक बच्चा जो है 5-6 साल का, वो अपनी माँ की तरफ आ रहा है भागते हुए, एक मान लो एक सोशल कोई गैदरिंग है, उसमें माँ की तरफ भागते हुए आ रहा है, उसे अपनी माँ पे मतलब प्यार आ गया या उसको अपनी माँ की जरूरत थी, छोटे बच्चे होते हैं, वो भागते हुए आया कि मम्मी 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 मम्मी, और मम्मी जो है शी हैज हर ओन इमेज जिसको वो कैरी करना है सोशल फंक्शन में, देन शी इज लाइक, मे भी हो सकता है कि जैसे वो बच्चा मम्मी मम्मी करते हुए है तो इसकी मम्मी उसको झटक दे कि हाँ क्या है, जब देखो तंग करता रहता है, यहाँ फंक्शन में तो मेरे को चैन लेने दे। अब ये छोटी छोटी जो माइक्रो टाइप की जो इवेंट्स होती हैं ना, व्हाट दे डू इज कि ये उस बच्चे के मन में ये भाव डाल देंगे, हो सकता है पिता के साइड से भी हो कि बचपन में पिताजी जी आके घर पे खूब लड़ाइयाँ करते थे या घर का माहौल काफी ज्यादा खराब रहता था, तो प्यार को इनिशिएट करने के लिए या उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए वो मिला ही नहीं कभी भी, और उसके बदले में क्या मिला, जब भी इसने प्यार को मांगा इसको मिला एक बहुत ही हार्ड टाइप का चिल्लाना या फिर एक बैड एक्शन फ्रॉम द पेरेंट साइड, और उसकी वजह से एक पैटर्न ये बन जाता है, और उसकी वजह से पैटर्न ये बन जाता है कि धीरे धीरे सोचता है कि मैं भी
करना ही क्यों, एक्शन लेना ही क्यों भाई, मैं किसी को बोलूँ क्यों, मैं किसी की तरफ जाऊँ क्यों, किसी से गले मिलना है, किसी से प्यार अगर दिखाना है तो मैं उसकी तरफ जाऊँ ही क्यों, जब मैं खाली उसका एक वर्जन को अपने दिमाग में बना सकता हूँ और उसको एक सिमुलेशन की तरह अपने दिमाग में रन कर सकता हूँ, एक वीडियो की तरह उसे अपने दिमाग में प्ले कर सकता हूँ, एंड आई एम फाइन विद इट, एंड आई एम फाइन विद इट। क्योंकि एक सेंस में ड्रिप्स के लिए ये जो डिल्यूजन है ना, इसमें रहने के फायदे उनके कंटेक्स्ट से अगर आप सोचेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ना तो मेरे को किसी लड़की को कुछ बताने की जरूरत है, तो जो रिजेक्शन है वो तो चला जाता है आउट ऑफ द विंडो, तो लड़की मेरे को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना ही मेरा मजाक उड़ सकता। प्लस मेरे को इस डिल्यूजन में रहने में 100% गारंटी है कि मेरे को उस डिल्यूजन में रहने से प्यार मिलेगा ही, बिकॉज वो डिल्यूजन को चलाने वाला दिमाग में मैं खुद ही हूँ। आई एम द क्रिएटर इन माई ओन डिल्यूजन ऑफ क्रिएटिंग माई ओन डिल्यूजन। तो उसमें तो लड़की मेरे को प्यार करेगी या फिर वो मेरे से अट्रैक्ट होगी, बिकॉज ये तो मैं सोच रहा हूँ ना। आप जब सपना देखते हैं तो सपने में तो आप खुद मालिक है ना, हाउ यू बिल्ड दैट ड्रीम। रियलिटी में आप मालिक नहीं है, रियलिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप कंट्रोल नहीं करते। तो ये जो ड्रिप्स हैं ये उस तरीके से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बचपन में एक प्यार की कमी है, या फिर जब उसने प्यार लेने की या दिखाने की कोशिश करी उसको झटक दिया गया या भगा दिया गया, तो वो जो डर है ना जो बच्चे के मन में बैठ जाता है, वो 18-20 साल 25 साल 35 साल 40 साल में भी नहीं जाता है अगर उसने हील नहीं करा है और प्रॉपरली उसने इन चीजों को इस डेप्थ में नहीं समझा है। बिकॉज अगर वो यूट्यूब पर भी आके देखेगा तो ही माइट इवन से कि ठीक है मैंने डायग्नोसिस तो कर लिया, मे बी आई एम अ सिम्प, बट वो उसका रियल जो सोल्यूशन है उसको नहीं निकाल पाएगा, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिकॉज जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर वो कोई और वीडियो भी देख रहा है तो वहां उस पूरी की पूरी वीडियो में भी उसको बस ये बोला जा रहा है यू आर अ सिम्प, यू आर बैड, यू आर दिस, यू आर दैट, दैट्स ऑल। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये चीज़ प्ले आउट करती है। और अब कुछ हो सकता है कुछ भाई ये पूछें कि क्या मैं ड्रिप हूँ, मैं हाउ टू डू द डायग्नोसिस। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपने जो मैंने पूरी अभी तक वीडियो बनाई है और इस पूरी वीडियो को आप सुन रहे हैं, अगर आप इससे कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, चांसेस आर दैट यू माइट बी अ ड्रिप और यू माइट बी ऑन दैट पाथ ऑफ बिकमिंग अ ड्रिप, अगर आप इतने ज़्यादा डिल्यूजन में हैं तो। अब ऐसा नहीं है कि ड्रिप जो है खाली आदमी होते हैं, कुछ केसेस में जो लड़कियां भी हैं वो भी ड्रिप हो जाती हैं, फीमेल ड्रिप्स जिनको कहते हैं डिल्यूजनल रोमांटिक्स इन प्रैक्टिस, बिकॉज ये एक जेंडर इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर काइंड ऑफ टर्म है। इसमें मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, बट जनरली मेल का देखा गया है। बिकॉज जो इमोशनल कनेक्ट या सपोर्ट की बात बचपन में बताई जाती है, बिकॉज ऑफ दी इन सच ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेट डील ऑफ बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन मेन्स शोल्डर, वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा नहीं होती आदमियों के केस में, इसलिए वो ड्रिप बनने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हुए हैं। कुछ केसेस में जो फीमेल ड्रिप्स हैं उनको कई बार लोग कंफ्यूज कर लेते हैं दैट शी माइट बी एन अल्फा विडो, बट ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनको एक पर्टिकुलर अल्फा मेल बहुत ज्यादा पसंद आया, बट ही वाज वे टू आउट ऑफ द लीग। और ये तब होता है जब जो आप कह सकते हैं जो डिविएशन है बिटवीन द एसएमवी ऑफ द फीमेल एंड द मेल इज वे टू हाई। ये जो चैट्स और द चैट्स हैं, जो मान लो पापा का परा है कॉलेज के अंदर 10 on 10 है, जिसको मल्टीपल फीमेल अट्रैक्शन और वो सारा का सारा पार्ट मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, बट देयर इज देन दिस अदर गर्ल जो एज पर सोसाइटी स्टैंडर्ड में भी वो उसके आउट ऑफ द लीग है। इन शॉर्ट मैं ऐसे बता देता हूँ। तो उस केस में हो सकता है वो उस लड़के को भी उस लड़के के बारे में भी ऐसी सोचे कि मेरी इससे शादी हो गई है, या ये कितना सुंदर है, या वो उसके बारे में गाना सुन के इमेजिन करती रहे। जनरली ड्रिप्स जो है देखा गया है फीमेल ड्रिप्स, दे आर मोर लाइकली इन द कॉलेज और इन द स्कूल वाला जो एज होता है उसमें, बट ये लंबा भी खिंच सकता है, ये लंबा इवन 30s तक भी खिंच सकता है, जिसमें सम फीमेल माइट इवन रिफ्यूज टू मैरी समवन जस्ट बिकॉज दे आर स्टिल नॉट, मतलब वो मूव ऑन नहीं कर पाई हैं। उनके जो एक इमेज है ऑफ सम मैन सम चैड इन देयर हार्ट, और उस चैट को सकता है उनके बारे में पता भी ना हो कि वो एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती। बट ये बहुत ही हाईली अनलाइकली टाइप की सिचुएशन है, नॉट अनलाइकली बट प्रोबेबिलिटी और इसकी परसेंटेज काफी कम है। मेल ड्रिप्स आपको जनरली ज्यादा देखने को मिले, तो ये सच है। अब कुछ गाने भी हैं, जैसे एक गाना है बड़ा बेवकूफी टाइप का सा गाना, बोलूं क्या गाना बोलूं कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस गम में मैं मिट जाऊंगा। अब ये होता क्या है कि जो गाने ज्यादा चलते हैं तो इंस्टाग्राम की रील्स पे हर जगह पे वो गाने होंगे, वो हर दूसरा ऑटो वाला, हर दूसरा वो जो है आपका ई रिक्शा वाला या बस वाला, हर जगह पे वो सब बजाएंगे, तो आपको नहीं भी सुनना होगा तो भी आपके कानों में तो वो पड़ ही जाता है। तो इस तरीके के जो गाने हैं ना कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, एक लाला लैंड में जो रहने वाली बात है, यही ड्रिप्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है इनके उस डिल्यूजन को। बिकॉज म्यूजिक जो है, जो मौसीकी है, जो आपके गाने हैं, ये आदमी को हेडफोन लगाने के बाद एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, और उस दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी रहना चाहता है एंड ही डज नॉट वांट टू कम आउट ऑफ इट, सो यू आर द बेटर जज, यू आर द बेटर जज। अब बात आती है, कोई पूछता है कि प्रोफेसर भाई हाँ ठीक है मे बी मैं ड्रिप हूँ या मेरा दोस्त है, तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। ये तो बात होगी पूरे डायग्नोसिस की, आपने इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में सारे एग्जांपल्स भी दे दी, बट हाउ टू कम आउट ऑफ इट। देखिए सबसे बड़ा जो पार्ट है ड्रिप का, ड्रिप की मेंटालिटी से बाहर आने का, उस डिल्यूजन को तोड़ के बाहर आने का, दैट इज सबसे पहला कि जो जड़ है आप उसी को खत्म कर दो। जो जड़ है वो है लैक ऑफ इनिशिएटिव ड्रिवन एक्शन। वो क्यों आया? क्योंकि बचपन में जब आपने कोई इनिशिएटिव लिया, मैं बार बार इनिशिएशन बोल रहा हूँ, जब भी आपने कोई इनिशिएटिव लिया तो आपको आपके घर वालों से सपोर्ट नहीं मिली या पैट ऑन द बैक नहीं मिली, तो आपकी फट गई उस टाइम पे, और आपको डर लगने लग गया कि यार मेरे पीछे तो कोई नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है ना वो बहुत वल्नरेबल फील करता है, स्पेशली जब आप एक लड़के होते हैं, आपका बाप आपको ऐसे नहीं बोल रहा बेटा कर ले, हम तेरे पीछे खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, या जब वो बच्चा आ रहा है आपके पास और आपका बाप आपको बोल रहा है हट बे यहाँ से, हट चल आ जाएंगे,
छुट्टी है, आराम से आराम करने दे, आगे बस जाते रहेंगे। जब ये बात होती है ना तो बच्चे का अंदर से मन बहुत ज्यादा डर जाता है, वो रिजेक्शन है एक तरीके, तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं फिर इनिशिएट नहीं करता, मैं इनिशिएट नहीं करता। और वो एक छोटे से लेवल से शुरू हुई हुई चीज वो ड्रिप्स की लाइफ में इनफैक्ट और बड़े लेवल पर भी जाती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रोमांटिक पार्टनर जो है बनते हैं या जो रिलेशनशिप वाले उसमें वो उनको दिक्कत है, बट इवन लाइफ में जब एक्शन की बात आती है वो एक्शन भी नहीं ले पाता। एक्शन कुड भी कि मे भी हो सकता है वो लड़का जो ड्रिप बन गया वो बहुत बढ़िया एमएमए फाइटर बन जाता, बट उसके मन में डर था और उसने कभी एक्शन ही नहीं लिया जिम जाने तक का भी, तो एमएमए का जिम तो छोड़ ही दो, तो उसके मन में डर रहेगा कि क्या व्हाट इफ मैं नहीं कर पाया, क्या यार मेरे बस की नहीं है, यार मेरी हाइट छोटी, यार मेरे ऐसा, मैं ऐसा, मैं वैसा नहीं, यार ये पैसे वाले, ये अमीर, ये यही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये जो एक इनिशिएटिव ड्रिवन एक्शन की जो कमी है ये और जगह पे भर भर के मिलेगी। और अगर आप लाइफ में इनिशिएटिव नहीं लेंगे और लोग ले रहे हैं दबा के, सिंपल सी बात है आप पीछे रह जाएंगे। और जब आप लाइफ के 30-40 साल उसमें लगा देंगे तो आप और पीछे रह जाएंगे। ये छोटे से छोटी एक ऐसी चीज हो सकती है कि शेयर मार्केट में मान लो कोई लड़का इन्वेस्ट कर रहा है आपका दोस्त, और आप खुद ड्रिप हो, आप बोलोगे अरे नहीं यार मैं कैसे कर लूँ, मुझे कैसे पता, अकाउंट कैसे खुलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कैसे डालूंगा, ये कैसे होगा, नौकरी कैसे अप्लाई होगी। ये सारी जो डर वाली जो बात है ना, मैं कैसे मेरे बस की नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये इनिशिएशन जो इनिशिएटिव नहीं लेना है, लैक ऑफ एक्शन जो है ये, इसको जब तक तुम मारोगे नहीं। और लैक ऑफ एक्शन को मारने का एक सिंपल सा उपाय है एक्शन लेना, सिंपल। जब आप बड़ा एक्शन नहीं ले सकते, ट्राई टेकिंग अ छोटा एक्शन। फॉर एग्जांपल आप एमएमए जिम नहीं जा सकते तो अपने घर के आसपास वाले पार्क में 10 चक्कर तो लगा सकते हो। बड़े एक्शन को तोड़ दो छोटे एक्शन में, ईट द एलिफेंट की जो बात करी जाती है। और वहां से धीरे धीरे जब आप और लाइफ के एरियाज में एक्शन लोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो उसको फिर रोमांटिक वाला जो पूरा पार्ट है, मे बी अप्रोच वाला, और मैं ये नहीं बोलता कि कोल्ड अप्रोच आपको देहात में या गांव देहात में इंडिया में करनी चाहिए, बट उसका एक अलग तरीका होता है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे बात करना भी शुरू कर देते हैं, अप्रोच भी छोड़ो, सोशलाइज करना भी शुरू कर देते हो छोटे छोटे तरीके से, तो वो आपके इस लैक ऑफ इनिशिएटिव ड्रिवन एक्शन को तोड़ता है। और ड्रिप्स में कई बार ये एक और दिक्कत की बात होती है कि जो ये चीज कर रहे हैं, जो कंफर्ट जोन में, वो वही करते रहेंगे, नई चीज की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। तो नई चीज में आपको इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। आप हो सकता है स्कूल कॉलेज में हो, आपको अगर अपने उस ड्रिप वाली कंडीशनिंग को तोड़ना है, सबसे पहले अगर कोई मैम आके पूछती है आपसे कि बेटा ये बताओ हमें इन बच्चों के नाम चाहिए इस कॉम्पिटिशन के लिए, गो टेल अपना नाम बताओ, ये इनिशिएटिव लो। इनिशिएटिव नहीं लोगे तो तुम पीछे चलते चले जाओगे। ये वही बच्चे हैं जो बैक सीट पे बैठ के अपना बस फेस भी नहीं दिखाना चाहते, ऐसा छुपना चाहते हैं, और फिर वो चीजें और जाके आगे जाके प्ले आउट करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे बैक बेंचर्स या वो लोग जो इन चीजों से बचते हैं, मतलब एक्शन लेने से, वो ड्रिप्स हैं, बट ड्रिप्स सारे के सारे जनरली वही होंगे जो एक्शन नहीं लेंगे। एंड दैट इज वन बिग रीजन कि वो डिल्यूजन में ही रहते हैं। बिकॉज अगर वो एक्शन लेते और उन्हें पहली दिन ही रिजेक्शन मिल जाती फ्रॉम दैट गर्ल, तो उनका डिल्यूजन टूट जाता। एंड देन दे माइट हैव थिंक कि ठीक है अब मैं क्या इस पे, मतलब मैं इस पे क्या सोचूं, मैं क्या चीज करूं कि मैं अट्रैक्टिव बन पाऊं, या अगर मेरे को डेट करना है तो मैं उसको इजीली कर पाऊं चीज को, और मैं अब एक्शन क्या लूं। बट जब एक्शन नहीं होगा तो आदमी डिल्यूजन में ज्यादा रहता है। इस बात को हमेशा याद रखना। आई होप आपको इस वीडियो से जो है कुछ एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज देखने को मिली होगी। एक मैं और बात बता दूं, ड्रिप्स जो हैं, कई बार जो कुछ लड़के हैं जो ड्रिप्स हैं वो अपने आप को सिग्मा मेल से कई बार कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि सिग्मा का मतलब वो होता ही नहीं जो मीम भाषा में देखने को मिलता है। तो इस बात से भी आप थोड़ा सा जानकारी रखें। इसके बारे में मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि देन व्हाट इज, जैसे एक बंदे ने पूछा था, देन व्हाट इज द रेसिपी, रेसिपी इन द सेंस कि क्या ऐसी चीज है जिससे कि आप लिटरली नेविगेट कर पाए अपनी डेटिंग लाइफ को। और आज के कंटेक्स्ट में जहाँ इतनी सारी चीजें खराब हो रही हैं, एवरीथिंग इज सो डायनेमिक, हाउ कैन वी डू इट। तो एक टॉपिक है जेन्युइन डिजायर का, उसके ऊपर हो सकता है मैं नेक्स्ट लाइव लूँ पूरी 1-2-3 घंटे की, या फिर मैं उस पर एक नया वीडियो भी बनाऊँ। तो आई होप वो आपकी भी मदद करे। इस तरीके की मैं और वीडियोस लाता रहता हूँ। नीचे आप जरूर कमेंट करिएगा आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ऐसी वीडियो जो आपको इंडियन यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं, आप मेंबर बन सकते हैं और आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, और आप सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। और वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे को जस्ट आपसे एक सवाल है बिफोर आई एंड दिस वीडियो, कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोस और लाऊं और रेगुलरली डेली बेसिस पे लाऊं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं लाइव्स को ज्यादा करूं, क्योंकि हमारी जो लाइव होती है वो सैटरडे संडे को होती हैं, बट वीडियो जो है हफ्ते में 3 से 4 दिन आती है, रेगुलरली आती है वैसे तो, कई बार ऑल्टरनेट डेज पे भी आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि वीडियो ओनली कंटेंट है या फिर लाइव्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, क्योंकि बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि हमें लाइव ज्यादा चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं हमें वीडियो ज्यादा चाहिए, तो मेरे को उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। बिकॉज ये चैनल आपके जो चॉइस है उसके ऊपर चलता है कि आप जो चाहते हैं वो उस चैनल पे होता है। इट इज नॉट लाइक अ चैनल जहाँ पे जी ऊपर से चीजें चल रही हैं एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टाइप का, नहीं ऐसा नहीं। इट्स लाइक अ वेरी डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ अ चैनल, जो जनता बोलती है वो हम लाने की कोशिश पूरी करते हैं। और ये पूरे के पूरे
वीडियो में जो भी हमने बात करी है, चाहे वो सिम्स के ऊपर बात हो, चाहे वो ड्रिप के ऊपर बात हो, इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द इंटरसेक्सुअल डायनामिक्स एंड एक एजुकेशनल फॉर्म ऑफ कंटेंट है जिसको हम सोशियोलॉजी और कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू डेटिंग डायनामिक्स उनको स्टडी करके बताते हैं आपको ईजी भाषा में, कई बार कॉमेडिक रोस्टिंग एलिमेंट्स को जोड़कर, जिससे आपको ईजी हो जाए चीजों को समझना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। भगवान आपको खुश रखे और आपका मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। टिंग टोंग।